Hello students and friends, welcome to Education Ka Adda channel, and today we are going to read a lesson of class 10th Adventure Reading a Swiss Family Robinson। आज हम जो है कक्षा 10वीं के एडवेंचर यह यूनिट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से आज हम जो पढ़ेंगे वो चैप्टर है स्विस फैमिली रॉबिन्सन। In this picture you can easily see that a man is flying with the help of parachute। आप लोग देख रहे हैं कि एक व्यक्ति जो है पैराशूट के माध्यम से उड़ रहा है ना, और नीचे जो है बहुत बहुत ऊपर पर उड़ रहा है, और नीचे देखिए खेत पेड़ कितने छोटे छोटे नजर आ रहे हैं। तो क्या ये हर कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार के काम जो है क्या कहलाता है? एडवेंचर, साहसिक काम। तो वैसा ही ये यूनिट है, पूरा यूनिट जो है एडवेंचर से भरा पड़ा है। इन दिस पिक्चर यू कैन सी अनदर थॉट। आप जो है इसमें एक और दूसरे विचार को देख रहे हैं कि यहाँ पर जंगल है, गुफा है ना। गुफा में हर कोई जा पाता है क्या? जंगल में अकेले जा पाते हैं क्या? नहीं जा पाते हैं। तो ये साहसिक काम के बारे में जो है ये यूनिट बना है। और आइए आज हम पढ़ते हैं रॉबिन्सन, स्विस फैमिली रॉबिन्सन। स्विस फैमिली यानी स्विट्जरलैंड के निवासी हैं ये, और उनके फैमिली के बारे में आइए हम पढ़ते हैं। उनके एक जर्नी के बारे में, यात्रा के बारे में, एडवेंचर के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। So let's read. For a week, our ship had been caught in a terrible storm. The crew was worn out in the cabin where I prayed with my family. We heard a cry of land, and felt the ship strike something. I rushed to the deck. यहाँ पे बताया गया है, For a week, our ship had been caught in a terrible storm. जो हमारा शिप था, जहाज था, वो क्या हो गया था? एक सप्ताह से, for a week, एक सप्ताह से जो है किसमें फंसा हुआ था? काट यानी क्या होता है? पकड़ना होता है। यहाँ पर उसका मतलब क्या है? फंसना है। फंसा हुआ था। टेरिबल यानी होता है भयंकर। स्टॉर्म में, तूफान में फंसा हुआ था। द क्रू वॉज वॉर्न आउट। और जो क्रू थे, क्रू का मतलब होता है कर्मचारी लोग, जहाज में काम करने वाले जो नाविक लोग होते हैं वो क्रू कहलाते हैं। वो सब के सब जो है वर्न आउट हो चुके थे, असहाय हो चुके थे। इन द कैबिन वेयर आई प्रेड विथ माई फैमिली वी हर्ड अ क्राई ऑफ लैंड एंड फेल्ट द शिप स्ट्राइक समथिंग। और जिस कैबिन पर, जहां मैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ प्रार्थना कर रहा था, मैंने एक आवाज सुनी। आई हर्ड अ क्राई ऑफ लैंड यानी भूमि। इस प्रकार जो है आवाज मुझको सुनाई दी। एंड फेल्ट द शिप स्ट्राइक समथिंग। और ऐसा मुझको लगा कि जो शिप है, जहाज है, वो जो है किसी चीज से जाके टकरा चुकी है। आई रस्ड टू द डेक। और फिर मैं जो है जल्दी से दौड़कर डेक की तरफ आया। देख सकते हैं उनका जहाज जो है यहां पर फंस चुका है। देयर आई सा द लास्ट बोट पुश्ड ऑफ लोडेड विथ सेलर्स। वहीं पर देखिए ये बड़ा जहाज है जो फंस गया है, और ये छोटे छोटे जहाज हैं। आप जब देखेंगे बड़े जहाज जो होते हैं उनके साथ में कई छोटे छोटे जहाज भी साथ में ही होते हैं, जो विपरीत परिस्थितियों में जब कुछ दुर्घटना घट जाती है तो ऐसी स्थिति में बचाने का काम करता है ना। तो ये जो रॉबिन्सन थे वो देखते हैं कि जो लास्ट बोट था, छोटा बोट था, वह भी क्या हो गया था? निकल गया था। देखिए लिखा हुआ है, आई सा द लास्ट बोट पुश्ड ऑफ लोडेड विथ सेलर्स। और उसमें कौन थे? सेलर लोग थे। सेलर का मतलब होता है नाविक। सेल, SAIL, सेल का मतलब होता है नाव खेना, और सेलर यानी नाविक। तो नाविकों से भरा हुआ था। आई क्राइड,
व्हाट ऑफ माई फैमिली, और मैंने चिल्लाया, अरे मेरे परिवार का क्या होगा। बट दे रोड अवे एंड नेवर लुक्ड बैक, लेकिन वो जो है चले गए और उन्होंने नेवर लुक्ड बैक, कभी भी मुड़कर पीछे नहीं देखा। आई रिटर्न टू माई फैमिली ट्राइंग टू हाइड माई फियर्स, और इस समय रॉबिन्सन जान गए थे कि अरे हम लोग इस समुद्र में क्या हो गए हैं, फंस चुके हैं और अकेले हैं। बट ही रिटर्न, वो वापस आए, टू माई फैमिली, वो बता रहे हैं कि मैं अपने फैमिली के पास वापस आया, ट्राइंग टू हाइड माई फियर, और मुझ में जो डर था, भय था, उसको ट्राइंग टू हाइड, हाइड का मतलब होता है छिपाने की कोशिश मैं करता रहा। बी ब्रेव माई डियर वंस, आवर गुड शिप is placed so that our cabin will stay above water। वो बताते हैं, उनसे कहते हैं कि बी ब्रेव, आप सबके सब कैसे कैसे होइए, बहादुर बनिए, हिम्मत मत हारिए। माई डियर वंस, मेरे प्यारो, our good ship is placed so that our cabin will stay above water। वो बता देते हैं, उनको कहते हैं कि जो जहाजें थी, छोटी छोटी जहाजें थी, वो सभी के सभी जो है क्या हो गए हैं, चले गए हैं, जिसके कारण जो है हमारा कैबिन जो है पानी के ऊपर खड़ा हुआ है। देयर इज लैंड इन साइट, और ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि इस जहाज के नीचे क्या आ गया है, जमीन आ गया है। यदि पानी होता तो हम आगे बढ़ जाते, लेकिन यहाँ पर पानी होने की वजह से हम लोग फंस गए हैं। टुमारो इफ द विंड एंड वेव्स डाई डाउन वी शुड बी एबल टू रीच शोर। रॉबिन्सन कहते हैं कि टुमारो यानी कल, इफ यानी यदि, विंड एंड वेव्स हवा, और ये जो ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, ये क्या हो जाए, डाई डाउन यानी स्लो हो जाए, शांत हो जाए, तो वी शुड बी एबल टू रीच शोर, जिससे हम लोग जो है कल आराम से क्या कर पाएंगे, रिच कर पाएंगे, पहुंच पाएंगे शोर पर, यानी किनारे पर हम चले जाएंगे। वी मस्ट फाइंड सम फूड एंड हैव अ गुड सपर। उसकी ये वाइफ है, वो कहती है कि हमको जो है कुछ भोजन ढूंढना चाहिए और शाम का भोजन कर लेना चाहिए। After a meal, the children slept soundly through the night. At dawn, we were thankful to see blue sky above us. We stood together on deck. After meal, वो भोजन करने के बाद चिल्ड्रन स्लेप्ट साउंडली थ्रू द नाइट, जो बच्चे थे वो तो बड़ी गंभीर पूरी नींद जो है उन्होंने अपना पूरा किया, रात भर अच्छे ढंग से सोए। एट डॉन वी वर थैंकफुल, हम लोग जो है थैंकफुल थे, कृतज्ञ थे, किसके और क्यों थे, टू सी ब्लू स्काई, ब्लू स्काई देखने के लिए भगवान के हम जो है कृतज्ञ थे कि उन्होंने जो हमको बचा लिया। वी स्टूड टुगेदर ऑन द डेक, और हम सभी के सभी जो है डेक पर खड़े थे, देखे। इट विल सून बी काम इनफ फॉर स्विमिंग, तभी रॉबिन्सन कहते हैं, रॉबिन्सन बोल रहे हैं कि इट विल सून बी काम, बहुत जल्दी यहाँ पर शांत वातावरण हो जाएगा, फॉर स्विमिंग, और हम लोग तैर पाएंगे आराम से। दैट्स फाइन फॉर यू, बट व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ अस, व्हाई नॉट बिल्ड अ राफ्ट। उसकी ये जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि दैट्स फाइन फॉर यू, पापा ये तो आपके लिए अच्छा है कि आप जो तैर पाएंगे, लेकिन व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ अस, लेकिन हम लोगों के लिए क्या, हम लोग तो नहीं तैर पाते हैं ना, तो व्हाई नॉट बिल्ड अ राफ्ट, क्यों ना आप राफ्ट बना ले, यानी एक नाव तैरने का जो है आप साधन बनाए। और राफ्ट वुड नॉट बी सेफ बट वी मस्ट थिंक ऑफ समथिंग। तो रॉबिन्सन कहते हैं कि राफ्ट से काम नहीं चलेगा, हमको कुछ दूसरा सोचना चाहिए। कुड वी रीच गेट इनटू अ बिग टब एंड फ्लोट, आई हैव सेल्ड ऑन द पॉन्ड एट होम लाइक दैट। तभी जो है वो कहते हैं कि कुड वी ईच गेट इनटू अ बिग टब एंड फ्लोट, वो बोलते हैं कि क्यों ना हम जो है कुछ बड़े बड़े टब ढूंढ लें और उसी में बैठ जाएं और तैरें। आई हैव सेल्ड, मैंने ऐसा किया है, मैंने तैरा है, ऑन द पॉन्ड, तालाब में,
एट होम लाइक दैट। इसी प्रकार जो है मैं घर पर तैर चुका हूं। अ ग्रेट आइडिया माई चाइल्ड, रॉबिन्सन कहते हैं कि वेरी गुड, ग्रेट आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया आपने दिया। वी शून फाउंड 4 लार्ज बैरल्स एंड वेंट टू वर्क। तभी हम लोगों ने जल्दी से क्या किया, 4 बैरल्स, ड्रम जो है हम लोगों ने ढूंढा और काम पर लग गए। वाइल आई सा द बैरल्स इन टू ट्राई टू फाइंड सम लॉन्ग थिन बोर्ड्स। ये कहते हैं कि वाइल आई सा द बैरल्स इन टू, जब तक मैं इन बैरल्स को जो है 2 भागों में काटता हूं, ट्राई टू फाइंड सम लॉन्ग थिन बोर्ड, पतला बोर्ड जो है आप लोग ढूंढने का प्रयास करो। इन स्मूथ वाटर आई थिंक दिस लिटिल बोट विल डू अस वेरी वेल। वो बताते हैं, कहते हैं कि यदि स्मूथ वाटर रहा, शांत पानी यदि रहा, तो यह बोट जो है हम लोगों के काम आ जाएगा और हम लोग जो है आराम से पार कर लेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग वी गॉट टुगेदर ऑल द सप्लाईज वी कुड कैरी एंड मेड रेडी टू सेट आउट। वो कहते हैं कि अगली सुबह हम लोग जो है क्या करेंगे, वी गॉट टुगेदर, एक साथ होंगे, एंड ऑल द सप्लाईज वी कुड कैरी, हम लोग जो है जितने भी चीजें ले जा सकेंगे, जरूरत के जो सामान है, सप्लीज हैं, उसको क्या करेंगे, ले जाएंगे। एंड मेड रेडी टू सेट आउट, और जो है प्रस्थान करने के लिए तैयार रहेंगे। मेनी यूजफुल थिंग्स हैड टू बी लेफ्ट बिहाइंड एट दिस टाइम, और इस समय हमको कई चीजों को छोड़ना पड़ेगा यहाँ पर। We have left food for the large animals on board. Why not take the chickens with us? ये कहते हैं कि we have left, हम लोगों ने छोड़ दिया है, food for larger animals, जो बड़े बड़े जानवर हैं उनके लिए यहाँ पर हम लोगों ने भोजन छोड़ दिया है। तभी ये बच्चा कहता है why not take the chickens with us? चिकन्स को क्यों हम लोग अपने साथ नहीं ले जा रहे हैं? If we don't find food for them, they can be फूड फॉर अस। तभी ये जो है उसकी मम्मी कहती है कि यदि हम लोग उसके लिए भोजन नहीं ढूंढ पाए, इफ वी डोंट फाउंड फूड फॉर देम दे कैन बी फूड फॉर अस, ऐसे वो जो है हम लोगों के लिए भोजन बन जाएंगे, बेमौत मारे जाएंगे। वी फ्रीड द डक्स गीज एंड पिजन्स। अभी जो उन्होंने क्या किया, जो बोट में डक्स थे, बदक थे, गीज थे, हंस थे, पिजन्स यानी कबूतर थे, उन सबको क्या कर दिए उन्होंने, फ्रीड कर दिया। दे विल रीच शोर बिफोर वी डू, और रॉबिन्सन कहता है कि उसका बच्चा कहता है कि जब तक हम लोग शोर पे यानी किनारे पर पहुंचेंगे, उससे पहले ये पक्षियां वहां पर पहुंच जाएंगी। होपिंग फॉर द बेस्ट विल सेट ऑफ, और यही आशा के साथ कि हम लोग जो है किनारे पर पहुंच जाएंगे, वो चलने लगे नाव पर। वी फॉलोड द डक्स through a small opening in the rocks where a stream followed into the sea. We followed the ducks. हम लोगों ने उन ducks का पीछा किया, अनुसरण किया। Through a small opening in the rocks where a stream followed into the sea. और 2 चट्टानों के बीच से एक जगह मिली जहां पर झरने गिर रहे थे, और कहाँ गिर रहे थे, समुद्र में गिर रहे थे, ऐसी जगह पर पहुंच गए। Where we were in a small bay from which we were able to land. हम लोग उस खाड़ी पर थे जहां से हमको स्थल जो है जगह दिख रहा था। Saved from the sea, तभी जो है कहते हैं कि चलो हम लोग समुद्र से तो बच गए। Our first act must be to thank God for our escape. रॉबिन्सन कहते हैं कि हम लोगों का जो पहला काम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, और फर्स्ट एक्ट मस्ट बी टू थैंक गॉड, भगवान को जो है धन्यवाद देना कि उन्होंने हमको इस उससे बचा लिया, समुद्र से हमको बचा लिया। नेक्स्ट वी सेट अप अ टेंट। अब हम लोग चूंकि जमीन पे आ गए हैं तो क्या करना पड़ेगा, हमको सेटअप करना पड़ेगा, स्थापित करना पड़ेगा एक टेंट जिस पर हम रुक सकें। नाउ माय गुड वाइफ परहैप्स यू विल मेक अस अ मील फ्रॉम द ड्राइड सूप वी शेप्ड। तभी रॉबिन्सन कहते हैं अपनी पत्नी से कि मेरी प्यारी अच्छी पत्नी, शायद यू विल मेक अस मील फॉर ड्राइड सूप वी शेप्ड, हम लोग जो
सूखा भोजन बनाए बचाए हैं उससे तुम हम लोगों के लिए क्या बना दो, सूप बना दो। आफ्टर हार्ड वर्क एंड गुड मील वी ऑल स्लेप्ट साउंडली एट नाइट। वो बताते हैं कि कठिन परिश्रम उन्होंने पूरा दिन भर किया था और अच्छे से उनको भोजन भी मिल गया, तो रात में उनको अच्छी नींद आई। नेक्स्ट मॉर्निंग मिसेस रॉबिन्सन कुक्ड अस ब्रेकफास्ट एंड ब्रेड ब्रेकफास्ट ऑफ ब्रेड एंड सूप। जो रॉबिन्सन की पत्नी थी उन्होंने सुबह के लिए फिर से उन लोगों के लिए नाश्ता बनाया। द फ्रिज वेंट टू लुक अराउंड द आइलैंड। जो फ्रिज उसका बच्चा था वो जो है आइलैंड के आसपास को देखने के लिए गया। ही रिटर्न्ड एंड मेड हिज रिपोर्ट। और लौट कर आकर जो है पूरा हालचाल बताया कि आई वेंट अक्रॉस द स्ट्रीम, इट इज ब्यूटिफुल देयर, इफ वी कुड ब्रिंग द काउ फ्रॉम द शिप देयर इज अ प्लेंटी ऑफ गुड ग्रीन ग्रास। वो बताता है कि आई वेंट अक्रॉस द स्ट्रीम, मैं जो है स्ट्रीम मैंने झरने के पास गया था, आर पार गया था, उधर गया था देखने के लिए। इट्स ब्यूटीफुल देयर, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। और वो कहता है कि इफ वी कुड ब्रिंग द काउ फ्रॉम द शिप, यदि हम लोग जो है गाय को शिप से ले आए होते तो उसके लिए बहुत ही अच्छा। प्लेंटी ऑफ गुड ग्रीन ग्रास, यानी बहुत सारे ढेर सारे जो है हरे भरे घास हैं। ऑल इन इट्स टाइम सन डिड यू सी एनी ऑफ आवर शिपमेट्स। वो जो इधर उधर की बातें करता है। तो रॉबिन्सन कहते हैं कि चलो ठीक है, डिड यू सी एनी ऑफ आवर शिपमेट्स, क्या तुमने उधर जो है किसी हमारे शिपमेट्स को, यानी जैसे क्लासमेट होता है क्लास में पढ़ने वाले, वैसी शिपमेट, शिप में जो लोग हमारे साथ थे उनमें से किसी को देखा क्या। नॉट अ साइन बट द शोर इज फुल ऑफ थिंग्स वी कैन यूज फ्रॉम द रैक। वो कहते हैं, वो लड़का बोलता है कि नहीं, नॉट अ साइन, कोई चिन्ह तक मुझको नजर नहीं आया, बट द शोर इज फुल ऑफ थिंग्स वी कैन यूज फ्रॉम द रैक। वो कहते हैं कि जो शोर है, किनारा है, वो किससे भरा पड़ा है, फुल ऑफ थिंग्स, बहुत सारे वस्तुओं से पड़ा है। एंड वी कैन यूज फ्रॉम द रैक, और हम जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लड़का बताता है डिनर इज रेडी बट हाउ आर वी टू इट। उसकी ये मदर कहती है बच्चों की कि डिनर तैयार हो गया, रात्रि का भोजन तैयार हो गया है, लेकिन क्वेश्चन है यहाँ पर, नो प्लेट एंड स्पून एंड वी कांट लिफ्ट द पॉट। हमारे पास ना तो प्लेट है ना चम्मच है, एंड वी कांट लिफ्ट द पॉट, हम लोग जो है इसको पॉट को, बर्तन को उठा नहीं सकते। परहैप्स काम शेल्स वुड डू अ फाइन आइडिया। तभी जो है वो बताता है कि जो ये सेल्स हैं वो जो है हमारे काम आ सकते हैं। तो दूसरे ने कहा, रॉबिन्सन ने कहा वेरी गुड, ये तो बहुत ही जो है अच्छी बात है। जो शिप होते हैं, सीपी होते हैं, वो जो है चम्मच का काम करेंगे, इस प्रकार जो है बताते हैं। तो क्विकली वी फाउंड सम शेल्स एंड क्लीन देम। हम लोगों ने जल्द ही उन सीपियों को खोजा और साफ किया। सून वी वर डिपिंग इनटू आवर डिनर, और जल्द ही हम लोग जो है इसको अपने डिनर में डुबाने लगे, यानी इसके सहारे डिनर करने लगे। वी विल टेक वन ऑफ द डॉग्स, द अदर विल स्टे हियर टू कीप यू सेफ। ये रॉबिन्सन अपने बेटे के साथ जो है अब कहीं जाना चाहता है और बोलता है कि हम लोग एक डॉग को ले जाएंगे अपने साथ, और बाकी जो है तुम लोगों की क्या करेगा, रक्षा करेगा। द अदर विल स्टे हियर, यहीं रुकेंगे, टू कीप यू सेफ, तुमको सेफ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। बिलो अ वाटरफॉल वी फाउंड आवर वे अक्रॉस, और इस झरने के नीचे जो है उनको रास्ता मिल जाता है। रॉबिन्सन कहते हैं केयरफुल माई सन, सावधान मेरे बेटे। रॉबिन्सन कहता है एंड यू टू पापा, आप भी सावधान रहिए। वी पुश्ड ऑन फॉर 3 hours थ्रू कंट्री विथ मेनी ट्रीज, वी कट आवर वे थ्रू अ पैच ऑफ रिट्स। वो बताते हैं कि वी पुश्ड ऑन फॉर 3 hours थ्रू कंट्री विथ मेनी ट्रीज। हम लोग जो है लगभग 3 घंटे तक जो है चलते रहे और लकड़ी के सहारे
रास्ता बनाते हुए, डंडे से घास के बीच रास्ता बनाते हुए, पैच ऑफ रिट्स, है ना, पैच ऑफ रिट्स है ना, घास के बीच जो है रास्ता बनाते हुए हम चलते रहे। ओ पापा, दिस मस्ट बी शुगर कैन। वो कहता है कि पापा शायद ये क्या है, शुगर कैन है, गन्ना है। हाउ गुड द जूस लेट टेस्ट, कितना अच्छा इसका जो है जूस होगा। लेट्स टेक सम बैक फॉर अदर्स, हम जो है निश्चित रूप से इसको क्या करेंगे, दूसरों के लिए ले जाएंगे, यानी अपने भाइयों के लिए, मम्मी के लिए ले जाएंगे। ऑफ कोर्स फ्रिज, ये बोलते हैं रॉबिन्सन, जरूर जरूर हम ले जाएंगे। वी केम टू सम palm tree and found a troop of monkeys। और जैसे ही वो आगे बढ़े, उनको palm यानी जो है यहाँ पर ताड़ के वृक्ष और नारियल के वृक्ष जो है उनको दिखाई दिए, और उस पर क्या दिखाई दिया, ट्रूप्स ऑफ मंकी यानी कि बंदरों के झुंड जो है दिखाई दिए। आई विल थ्रो स्टोन्स एट देम बट वी नॉट ट्राई टू हिट देम। ये बोलते हैं कि हम जो है बंदरों की तरफ पत्थर फेंकेंगे, वी विल थ्रो स्टोन, पत्थर फेंकेंगे, बट विल नॉट ट्राई टू हिट, लेकिन उसको मारने का प्रयास नहीं करेंगे। दे विल कॉपी मी, वो क्या करेंगे, मेरी नकल मारेंगे। एंड थ्रो कोकोनट्स बैक एट अस, और हम पत्थर मार रहे हैं तो वो क्या मारेंगे, वो नारियल को तोड़ तोड़ के हम लोगों को फेंकेंगे। और हाउ एल्स कुड वी रीच फ्रेश कोकोनट्स, और हम जो है इस प्रकार आसानी से ताजे नारियल पा जाएंगे। वेरी स्मार्ट पापा, फ्रिज बोलता है कि अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा तरीका है, आपने बहुत अच्छा तरीका अपनाया। वी रिटर्न होम विथ आवर फाइंड्स टू अ हैप्पी फैमिली, हम लोग जो है वापस आ गए अपने हैप्पी खुशहाल परिवार में। लुक अ मंकी, वेयर डिड फ्रिज फाइंड हिम, और उसके जो बचे हुए भाई बहन थे वो कहते हैं कि अरे देखो, लुक फ्रिज, फ्रिज को देखो, यहाँ पर कहाँ से ये मंकी ला लिया है, और साथ में जो बहुत सारी चीजें हैं। ही हैज सम बिग फनी राउंड थिंग्स, उसके पास कुछ बड़े बड़े राउंड थिंग्स हैं। एंड लॉट्स ऑफ स्टिक्स, और बहुत सारे डंडे हैं। उन लोगों को नहीं पता था कि वो गन्ना है, नारियल है ना, दूर से वो लोग देख के बोल रहे हैं कि ये क्या ले आया है। वी फाउंड अ गुड मील वेटिंग फॉर अस, उसकी उसकी वाइफ कहती है कि हम लोगों ने जो है भोजन तैयार कर लिया है, अच्छा भोजन हमने तैयार किया है, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। वी हैव बीन बिजी टू द बॉयज कॉट द फिश, बोलते हैं लड़के बोलते हैं कि हम लोग जो है दिन भर बिजी रहे। एंड द बॉयज कॉट फिश, बच्चों ने क्या पकड़ा, मछलियां पकड़ी हैं। एंड आई किल्ड अ बिग बर्ड विथ अ स्टिक, और ये जो उसकी पत्नी थी वो कहती कि मैंने एक स्टिक से, डंडे से जो है बड़ा सा पक्षी को भी मार गिराया है, जो हमारे भोजन का काम आएगा। सून आफ्टर डार्क वी वेंट टू बेड, जैसे ही जो है रात्रि हुई हम लोग जो है सोने चले गए। वी वर अवेकन्ड फ्रॉम स्लीप बाई बार्किंग डॉग्स एंड द स्क्वैक्स ऑफ आवर चिकन्स। वो बताते हैं कि जल्द ही वी वर अवेकन्ड, हम लोग जाग गए, फ्रॉम स्लीप, अपने जो सोए हुए थे गहरी नींद से हम लोगों को जागना पड़ा, भाई बार्किंग डॉग्स, कुत्तों के भौंकने के कारण। एंड द स्क्वैक्स ऑफ अवर चिकन्स, हमारे जो छोटे छोटे चूजे थे वह भी जो है आवाज करने लगे, जिसकी वजह से हमको जागना पड़ा। जैकाल्स, अरे सियार आ गए हैं। और ब्रेव डॉग्स वर फाइटिंग ऑफ 12 जैकाल्स, हमारे जो कुत्ते थे वो ब्रेव कुत्ते थे, जो बहादुर कुत्ते थे, वो जो है शियार 12 सियार से लड़ रहे थे। 4 वर ऑलरेडी डेड, और उसमें से 4 को उन्होंने मार गिराया था। और गन शून ड्रोव ऑफ द रेस्ट, और मेरे गन ने जो है बाकी को मार गिराया। यस यू आर ब्रेव डॉग्स, ये कहते हैं कि कुत्तों से कहते हैं कि हाँ हाँ तुम जो है बहुत अच्छे बहादुर डॉग हो। दे हैव बीन हर्ट, वो जो है चोटिल हो गए थे। इफ दे हैड spicked collars they would have been saved from wild animals jumping for their necks। तभी जो उनके बच्चे कहते हैं कि if they had spicked collars, यदि उनके कॉलर होते, शिंग होते, they could
हैव बीन सेव्ड फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, वो जंगली जानवरों से बच सकते थे, जंपिंग फॉर देयर नेक, उनके गलों पर कूद कूद कर वो बच सकते थे। वी रिटर्न टू बेड, और हम लोग जो है फिर से सोने के लिए आ गए। दिस टाइम वी स्लेप्ट अंटिल मॉर्निंग, और इस समय हम लोग सुबह होते तक आराम से सोए। वी मस्ट रिटर्न टू द शिप बिफोर बैड वेदर कम्स, तभी रॉबिन्सन कहते हैं कि अब हमको जो है अपने शिप में चले जाना चाहिए बिफोर बैड वेदर कम्स, बुरा वातावरण आ जाए, पानी गिरने लग जाए, इससे पहले हमको चले जाना चाहिए। वी विल सेव द एनिमल्स एंड टेक विथ अस एनीथिंग एल्स वी कैन यूज, तभी वो कहते हैं कि हम लोग जो है क्या कर पाएंगे, वी विल सेव, बचा पाएंगे, द एनिमल्स, जानवरों को, एंड टेक विथ अस एनीथिंग एल्स वी कैन यूज, और हम वहां से दूसरे चीजों को जिनको उपयोग कर सकते हैं उनको भी ले लेंगे। दैट्स गुड आइडिया, उसकी वाइफ बोलती है कि ये बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही अच्छा विचार है। तो ये था एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द रॉबिन्सन फैमिली, ये रॉबिन्सन फैमिली बुक से एक्सट्रैक्ट पार्ट है, निचोड़ पार्ट है, कुछ छोटा सा अंश है जिसको लिया गया है, जिसके राइटर कौन है, डेविड वीज। तो इस प्रकार ये लेसन यहाँ पर समाप्त होता है। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हुआ हो जरूर लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और आप उसको देख सकें। धन्यवाद।